बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत द्वारा यहां औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए विधानसभा में मांग रखी गई। साथ ही बानसूर नगर पालिका क्षेत्र में स्टेडियम, पार्क और बस स्टैंड, नीमूचाना से कोटपुतली तक नई सड़क, हरसोरा को तहसील और कराना को उप तहसील बनाने की भी मांग है। इसके अलावा नारायणपुर में कोर्ट एवं बस स्टैंड बनवाने, नारायणपुर और बानसूर पालिका क्षेत्र में गंदे पानी की निकासी, नाथूसर एवं लॉर्ड सरिस्का क्षेत्र से तिजारा में विस्थापित परिवारों को बानसूर में ही भूमि उपलब्ध करवाने को लेकर भी आवाज उठाई गई है। राजस्थान का जो बजट उस पर बोलने का मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। केवल एक साल में भजनलाल जी की सरकार ने जो कार्य किए और उनके प्रेरणादायी सानिध्य में जो बजट हमारी प्रदेश की वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने पेश किया, वो लाजवाब बजट। इसमें पूरे राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह मजबूत हो, इस पर विशेष ध्यान दिया और किस तरह से हम जो हमारे 5 साल का कार्यकाल होता है, इसमें सारे कार्य कर सकें, इसके लिए जो दृढ़ संकल्प शक्ति भजनलाल जी की है, वो परिलक्षित होती दिखाई देती है। अपने पहले ही कार्यकाल में जो हमारी अटकी हुई परियोजना, पूरे राजस्थान का जो हमारा क्षेत्रफल है, पूरे इंडिया का 10.4% है और जो हमारे पास भूमि जल है वो 1% है। सबसे पहले पानी की आवश्यकता को महसूस करते हुए मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यकाल के शुरुआत महीने में ही जो राम सेतु जल लिंक का कार्य किया, जिस पर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को यह लगता था कि यह कार्य हो नहीं पाएगा, उसके 9,054 करोड़ के कार्यादेश जारी हो चुके हैं। 12,000 करोड़ की निविदाएं जारी हो चुकी हैं और 12,000 करोड़ की निविदाएं स्वीकृति में है और बहुत तेजी से काम हो रहा है। हमें याद आता है कि बचपन में रामगढ़ में 83 में नौकायान प्रतियोगिता हुई थी। आज पूरे जयपुरवासी उसी के पानी पर निर्भर थे। एक बार फिर लगता है कि रामगढ़ के बंदे में पानी आएगा और उसके नीचे के क्षेत्र जो पानी की कमी से जूझ रहे हैं, सरसब्ज होंगे। मेरे क्षेत्र की बात करूं तो हमारे यहाँ छितौली बांध का बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे क्षेत्र के सतही जल पर पड़ता है। उसमें पानी आएगा, बाकी साबी नदी है उसमें भी यह जल छोड़ा जाएगा। 17 जिलों की 3 करोड़ आबादी को न केवल पीने का 4 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित करने का भी मौका मिलेगा। राजस्थान के न केवल पूर्वी हिस्से का, बाकी चाहे हमारा हाड़ौती हो, चाहे हमारा मेवाड़ हो, चाहे हमारा मारवाड़ हो, हर जगह पानी पर विशेष ध्यान देते हुए राजस्थान के सपनों को पूरा करने के लिए, किसानों का विकास करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 1.5 लाख प्राइवेट सेक्टर में जॉब उन्होंने सुनिश्चित किए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई संदेह होगा, क्योंकि राजस्थान में 35 जो विदेशी हमारे पड़ोसी मुल्कों ने भाग लिया, जो यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते थे। उनके साथ ही 16 हमारे जो और मुल्क थे उन्होंने भी भाग लिया। 147 एग्जीबिटर आए, 32,000 डेलीगेट और हमारे स्थानीय लोग थे। सभी उद्योग लगाने के लिए संकल्पित थे। आज तक 1,75,000 करोड़ के कार्य धरातल पर उतर चुके हैं राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत। तो ये कार्य बगैर लोगों के संभव नहीं होंगे और इसमें 1.5 लाख लोगों को 35 लाख करोड़ के जो हमारे कार्य हैं वो पूरे होते होते 1.5 लाख लोगों को रोजगार अवश्यंभावी मिलेगा। हमारी समृद्धि आएगी। मैं आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र की भी कुछ बातें रखना चाहूंगा। बानसूर में भी औद्योगिक विकास की बहुत संभावनाएं हैं। मैं
मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूँगा, वित्त मंत्री जी से करना चाहूँगा, हमारे उद्योग मंत्री जी से करना चाहूँगा कि वहाँ उद्योग लाकर हमारे स्थानीय युवाओं के लिए भी और क्षेत्र को समृद्ध करने के लिए भी प्रयास करें। हमारा नया जिला कोटपूतली बना है और नए जिले में हमारे जो डीजे कार्यालय है वो उस क्षेत्र को देखते हुए, व्यवहारिकता को देखते हुए, प्राकृतिक न्याय को देखते हुए, कोटपूतली हमारा सेंटर में पड़ता है, बहरोड बानसूर और विराटनगर के बीच में है, वहाँ डीजे कार्यालय खुले, ये हम सभी लोगों की इच्छा है, वहाँ की 80% लोगों की इच्छा है। साथ ही हमारे नीमूचाना से कोटपूतली एक सीधी सड़क पहले जाती थी, वो कच्चे रूट थे, वहाँ बड़ी रोड बने। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूँगा। मेरे वहाँ उपखंड कार्यालय नारायणपुर है, मैंने वहाँ मुंसिफ मजिस्ट्रेट कार्यालय की मांग की थी और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले समय में वो कार्य पूरा होगा। बानसूर में हमारे 40,000 की आबादी रहती है, लेकिन वहाँ लोगों के घूमने फिरने के लिए स्टेडियम और पार्क की बहुत कमी आती है, तो वो स्टेडियम बने, पार्क बने, साथ ही वहाँ बस स्टैंड की भी कमी है, वो नारायणपुर में भी कमी है, तो वो बने। हरसोरा हमारा बड़ा कस्बा है, उस कस्बे में तहसील बने, ऐसी वहाँ के क्षेत्र के लोगों की और सभी की सुविधा के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारे कराना एक और बड़ा कस्बा है, वहाँ उस कस्बे में उप तहसील का कार्यालय खुले, ऐसी हमारे सभी क्षेत्र के लोगों की और क्षेत्र के विकास के लिए ये बहुत ही ज़रूरी मांग है। माननीय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में नाथूसर, लोज ऐसे गांव हैं जो सरिस्का में आने के कारण विस्थापित हो रहे हैं। उन लोगों की ये इच्छा है कि वो कोटपूतली बानसूर से बाहर नहीं जाएं। अन्य लोगों को तिजारा ज़मीन दी गई है, वो व्यवहारिक रूप से वो वहाँ कटा हुआ महसूस करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूँ कि उन लोगों को कोटपूतली में या बानसूर में जहाँ पानी हो वहाँ जगह उपलब्ध कराई जाए।